आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। और उस तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के दोस्तों आज मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्री के कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए दोस्तों सीखते ऐसे कॉन्सेप्ट को। तो आइए देखो हमारे पास आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना। तो देखो हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट है पहला भाई, कि देखो हमारे पास क्या होगा भाई, एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा भाई, कैसा एक ट्रायंगल होगा जिसमें हमको क्या क्या दे रखा हो, ध्यान से देखना भाई। कि हमको दे रखा होगा जैसे कि ये एंगल इंटी एंगल ए, ठीक है भाई। ये तो एंगल दे रखे होंगे, ये ए और ये बी, ठीक है। और हमसे पूछेगा क्या कि जो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, जो एक्सट्री एंगल है, ये वाला जो एंगल बनेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो हमारे पास एक्सट्री एंगल जो प्रॉपर्टी होती है वो पता क्या होती है कि जो ये एक्सट्री एंगल होगा ये एंगल इन दो इंटर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा भाई, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। बस इतना आपको याद रखना है। वैसे आप ये बात प्रूव भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल तीनों इंटर एंगल का सम क्या होता है 180। वहां से जाके आप डाट ये निकाल लेंगे, फिर उस पे वहां से ये निकाल लेंगे, तो आप ये प्रूव भी कर सकते हैं। परंतु हमको प्रूव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डाट याद रखना कि ये वाला एंगल इन दो के सम के बराबर होगा, बस ठीक है, इतने याद रखेंगे। तो चलिए भाई अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधार पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखो, तो देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड एक्स, एक्स निकालना आपको। देखो एक्स कहां दे रखा, पहले तो ये देखो यहां दे रखा एक्स निकालना है और ये हमको एक्सट्री एंगल दे रखा 80। तो हम जानते हैं अभी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि इसका और इसका सम इसके बराबर होगा, यानी कि x प्लस 50 डिग्री बराबर होगा 80 के भाई। तो यहां से जब आप x निकालेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी भाई, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 यानी x वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। तो ऐसे आप डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज करके x निकाल सकते हो। तो आपके पास ए इस राइट आंसर दोस्तों, क्या भाई ए, यानी कि 30 डिग्री आपका सही जवाब दोस्तों, ठीक है। तो देखो आइए भाई, आइए देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या भाई, देखो देखो आपको याद होगा मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट आया था, आपको क्या ध्यान देना भाई, इस तरह से हमारे पास ये फिगर था जिसमें ये वाला एंगल ए दे रखा था अभी और ये एंगल दे रखा था बी, और ये हमसे एंगल पूछा था थीटा क्या है, और बता रहा था कि ये दो लाइंस दोनों पैरेलल है। कैसी लाइन है, पैरेलल। और आपको याद भी होगा मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होगा वो क्या होगा भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री के बराबर हो। याद है आपको। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ध्यान से देखना इसी से कनेक्ट करके। ध्यान से देखना भाई, देखो क्या होगा भाई, अब की बार जो ये वाली लाइन है, ये वाली यहां से हटके इस तरफ आ जाएगी, रहेगी पैरेलल इसके, ये क्या रहेगी इसके पैरेलल ही रहेगी। और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, बी होगा। और हमसे ये थीटा पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, थीटा पूछेगा। देखो मैंने इससे इसको कनेक्ट करके क्यों बताया, क्योंकि कनेक्ट करके चीजों को याद रखना बहुत आसान है। देखो ध्यान से देखना, और हमसे थीटा पूछेगा। एक चीज देखो भाई, आप देख पा रहे होंगे भी यहां से कि यदि मैं ये दो लाइन पैरेलल, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, क्या करता हूं भाई, एक्सटेंड करता हूं, और मैं इसको कर देता हूं ग्रीन से भाई, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे, देखो कि जो ये देखो ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, ये वाला एंगल जो बी है तो ये क्या है इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल है। यानी कहने का मेरा मतलब यहां पे क्या है कि यदि ये बी है तो ये भी बी है, ये भी क्या बी है, ये क्या बी है। अगर आप इसको देखो ध्यान से,
कि जो ये वाला हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये वाला जो एंगल ये एक्सटीरियर है और ये दोनों के इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो यहां से जब आप ए को निकालना, थीटा को निकालना समझेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जो हमारे पास ए होगा यानी ये वाला क्या होगा, इन दो के सम के बराबर, यानी कि ए बराबर होगा हमारे पास, ए बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, ये क्या था यहाँ पे बी, ठीक है। तो बी प्लस में थीटा के बराबर। तो यहां से आपके जो थीटा की वैल्यू आएगी डायरेक्ट वो क्या आएगी भाई, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इतना आपको समझना, ध्यान देना बस। जैसे यहां पे ये वाला क्या था, ए प्लस बी माइनस 180 के बराबर, ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि थीटा होगा ए माइनस बी के बराबर। याद रखोगे, चलिए भाई समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। आइए अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास जो फिगर है ना, ये घुमा फिरा के दे सकता है वो, ये फिगर घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, और इसका इमेज बना के भी दे सकता है इस तरह से घुमा के, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना भाई, देखो क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या हमारे पास कि फाइंड द थीटा, थीटा निकालना आपको। देखो वही चीज है कि नहीं, बस क्या घुमा रखा है और आपको देखो क्या दे रखा, ये 130 दे रखा, ये 150 दे रखा, सॉरी 155 दे रखा, कितने दे रखा 155। तो ये वाला जो थीटा होगा, ये वाला जो थीटा होगा वो क्या होगा, इनके डिफरेंस के बराबर। क्या होगा दोस्तों, इनकी डिफरेंस के बराबर होगा। आपको फिगर देख के ही उस कॉन्सेप्ट को याद करना बस, ठीक है। तो आपके पास जो थीटा आएगा ये क्या है दोस्तों, 155 माइनस 130, ठीक है। तो थीटा बराबर याद है ना आपको। तो आपके पास 155 में से 30 गए तो कितना है भाई 25, 25 डिग्री। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्ट फिगर बेस्ड कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो चलिए भाई अब सीखते हैं अगले वाला क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो करते हैं उसको भी। देखो सेम ही है, सेम है कि नहीं है, बस घुमा फिरा के दे रखा है, ध्यान से देखना। ये भी क्या हमारे पास कि इफ एल पैरेलल टू एम, ये दोनों क्या पैरेलल है, ठीक है। यानी ये वाली क्या दोस्तों इसके पैरेलल है, ये दो लाइंस क्या पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो ध्यान से देखो क्या आ गया हमारे पास, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा वैल्यू निकालने। थीटा क्या हो दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। और देखो ये वाला एंगल ध्यान रखना हमेशा बड़ा होगा भाई, ये वाला एंगल, यानी कहने का मतलब क्या है कि थीटा माइनस भाई, अब की बार थीटा यहां दे रखा है ना कि यहां, तो इसका और इसका डिफरेंस इसके बराबर होगा, यानी कि थीटा माइनस 95, थीटा माइनस 95 बराबर होगा 25 के। तो यहां से जब आप थीटा निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 95 प्लस में 25, तो 95 25 कितना होगा भाई 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहां से क्या है भाई 120, दैट इज ऑप्शन बी। क्या दोस्तों ऑप्शन बी सही, यहां पे समझे बात को। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देना, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन भी वही है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बस घुमा रखा है क्वेश्चन, घुमा रखा है। तो आप अपने बुद्धि मत घुमाना, कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट रखना, बस माइंड को ऐसे घुमा के देख लेना बस, ठीक है। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि इफ एल पैरेलल टू एम, एल एम पैरेलल दो लाइंस है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, समांतर है भाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। और थीटा की वैल्यू कहां दे रखा है भाई, अब की बार यहां दे रखा है, ये वाला एंगल हमेशा बड़ा रहेगा भाई जो इस तरफ बनेगा, और ये थीटा होगा। मतलब क्या कि इसका और इसका डिफरेंस 20 के बराबर होगा, यानी कि 110 माइनस थीटा बराबर होगा 20 डिग्री के। तो यहां से जब थीटा निकालेंगे देखो क्या आएगा भाई 110, भाई अब की बार थीटा इस तरफ क्या 20 इस तरफ ले आओ, तो आपके पास 110 में से जब 20 जाएंगे तो आप लिखोगे यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आई वो आई 90 डिग्री, दैट इज 90, यानी कि ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऑप्शन बी। समझे भाई बात को। देखो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो भाई याद रख पाओगे, आसान था दोस्तों। देखो बिल्कुल देखो ध्यान से देखो, अब की बार हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमारे पास एक ऐसा एक ट्राइंगल है भाई, क्या ट्राइंगल है, ठीक है भाई। और इस ट्राइंगल का ये क्या है, इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, इसका जो
एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। वो ये दे रखा आपको, ठीक है भाई, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। इसके इंटीरियर एंगल, अब देखो इसी के, देखो जैसे यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है, ठीक है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, क्या भाई एक्सटीरियर एंगल है, और यहीं से इसको भी बाइसेक्ट किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है। इसको आगे जोड़ेंगे तो हमारे पास यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे भाई। जैसे मान चलो देखो ये ए बी सी एक ट्रायंगल था, ठीक है भाई, और इस बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, और इसके जो ये एक्सटीरियर एंगल है इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, और इन दोनों को जो बाइसेक्टर है वो डी पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? डी पे करते हैं, और ये क्या भाई यहां ई तक जाता है ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअल में, ध्यान देना, अगर ये दोनों भाई बाइसेक्टर सिंपल सी बात दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और ये भी बाइसेक्टर तो सिंपल सी बात है, यहां पे जितना ही एंगल होगा भाई ये वाला उतना ही ये होगा। बस कंडीशन ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट हो, बाइसेक्ट हो, तो हमारे पास जितना जो एंगल ये होगा भाई, ये सपोज करिए एक्स है, क्या भाई एक्स है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना इसका आधा होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका आधा, यानी एक्स बटे दो होगा, एक्स बटे दो या होगा, इतने याद रखना। बाइसेक्टर से जो बनेगा वहां पे एंगल वो क्या होगा भाई, इस मेन एंगल का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा, इतना आपको याद रखना, बस सिंपल फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, और आप कर पाओगे। देखो तो देखो भाई इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा हमसे कि एक्स ज्ञात कीजिए कि बीडी और सीडी कौन समद्विभाजक है। ऐसे फिगर आपको दे रखा है, और कह रहा हमसे कि जो बीडी है, बीडी और सीडी है कौन समद्विभाजक है, यानी इसका और ये दो जो हमारे पास एंगल समान है इसको डिवाइड करते सेम, यानी कि ये थी जितना होगा उतना ये होगा, ठीक है। और ये सी डी भी दोस्तों बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या है, ये इन दोनों को बाइसेक्ट करके जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता जो कि बराबर होंगे, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है बस, ठीक है। और ये क्या नाम से कि जो ये तो दे रखा 50 डिग्री और हमसे एक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, एक्स पूछ रहा है। अभी पीछे बताया कि जो ये वाला एंगल होगा उसका आधा एक्स होगा, सॉरी इसका आधा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स आएगा, जो हमारे पास एक्स आएगा 50 का आधा, 50 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा भाई 25। तो आप ये क्वेश्चन केवल देख के ही कर सकते, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका आधा होगा 25 होगा, सिंपल सी बात है, सी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने बस सिंपल कर पाओगे दोस्तों। इतने आसान आसान कॉन्सेप्ट आएंगे, परंतु कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसलिए चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए भाई देखो, अब मैं आपको बताता हूं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। देखो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या हमारे पास, कि देखो ध्यान से भाई कि आपके पास ये क्या कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स वो है ए बी और सी, ठीक है भाई। और इसके जो ये इंटीरियर एंगल ये वाले इंटीरियर एंगल बी और सी, इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा इस तरह से, ठीक है भाई। इस तरह से यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, और ये यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज करिए ये जो पॉइंट है यानी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ओ है, क्या दोस्तों, ओ है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझो। अगर ये बाइसेक्ट करते, सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो यहाँ पे एंगल बन रही है वाले, ये और ये समान होंगे, क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे, यानी ये एक्स होगा, यानी ये एक्स होगा
तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। ये भी बाइसेक्टर, तो सिंपल सी बात है, ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, वाई होगा, ठीक है। यानी कि बी ओ और सी ओ दोस्तों, इन दोनों एंगल क्या दोस्तों, बाइसेक्टर, क्या दोस्तों, बाइसेक्टर। अब ध्यान देना, ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, यदि ए है, मान चलिए क्या है, ए ही है, ये क्या एंगल ए है, ठीक है। तो ये एंगल ए है, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा बी ओ सी, जो ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी ओ सी, जो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये हमारे पास होगा क्या, कि जो बी ओ सी जो एंगल होगा, अब एंगल का सिंबल सिंबल जो है यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस, पहले तो 90 लिखो और उसका हाफ जोड़ दो, यानी कि एंगल ए बटे 2। समझे बात को, नहीं समझे भाई, ठीक है। कि ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा भाई, इसका हाफ होगा, यानी कि 90 डिग्री प्लस में हाफ, इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये चीज मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। इसी से कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको, ध्यान देना। देखो, ये तो क्या थे भाई, इनके इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर थे, क्या थे भाई दोस्तों, बाइसेक्टर थे, ये इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर थे। तो ऐसे देखो, यदि मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ये वाला मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको ये नहीं, हम यही लेते हैं भाई, देखो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इसके, ठीक है, और इस तरफ इसको, ठीक है। और ये वाले क्या, आपकी बार ये वाले जो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या एक्सटीरियर एंगल है भाई ये वाला, ठीक है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल है। अब की बार क्या किया गया है, कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, इन एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा ये, जैसे कि ये, ठीक है भाई, इसका बाइसेक्टर ये है, ये वाला बाइसेक्टर है ये, और ये वाला भाई, ठीक है। समझो बात को। अब की बार क्या देखो, ये तो एंट्री एंगल के बाइसेक्टर थे, यानी ये वाला जो एंगल है मैं यहां लिख देता हूं एक बार, क्या कि ये हमारे पास होगा 90 प्लस में एंगल ए का हाफ के बराबर, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, यदि ये ओ है, इसको मैं कह रहा हूं पी, ठीक है। तो जो हमारे पास पी एंगल होगा, ये क्या होगा, ध्यान देना, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, ए बटे 2, यानी एंगल, उस एंगल का आधा माइनस करना 90 में से, ठीक है। इसमें क्या करना, जोड़ना, इसमें क्या करना, हाफ करना। ये दोनों कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने आपको इसी फिगर से बता दिया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, इसको याद रख के अब क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है आपका, देखो तो मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, जो एंगल बन रहा है ये, कि जो हमारे पास एंगल बी बी पी ओ, बी पी ओ, वो क्या होगा भाई, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल ए बाई 2। इतने याद रखना कि ये दोनों क्या दोस्तों, बाइसेक्टर, मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे, क्लियर, इतना आप याद रखेंगे बस, ठीक है। तो देखो, आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब आइए क्वेश्चन करते हैं इनके आधार पे। देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या, ध्यान देना, देखो ये वाला देखो, जैसे कि क्या हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा हमसे, कि ट्रायंगल एबीसी में, कि कौन एबीसी तथा कौन एसीबी के अंत समद्विभाजक, मतलब कि बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है भाई। तो ये कह रहे बिंदु ओ पर मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं इसके और इसके दोस्तों, ये बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है, ये दोनों एंगल क्या सेम है, ये दोनों एंगल सेम है दोस्तों, ठीक है। यदि बीओसी, बीओसी 110 डिग्री है, जो कि यहां पे लिख रहा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा क्या, कि तो बीएसी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि एंगल, ये एंगल ए है, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या था भाई, ये ए है, तो ये वाला एंगल है हमारे पास 90 प्लस में एंगल ए
बटे दो, ए बटे दो। यानी हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या दे रखी है भाई, यानी कि 90 प्लस में ए बटे दो बराबर क्या दोस्तों 110। अभी बार हमको ये दे दिया, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो आपको ए चाहिए, क्या चाहिए भाई, ए। तो आप ए कैसे निकाल, देखो 90 को इस तरफ शिफ्ट कर दो भाई, 110 में से जब आप 90 घटाएंगे कितना आएगा भाई 20, क्या है भाई 20। और एंगल ए चाहिए, तो एंगल के बट्टे में दो ही है, तो दो भी इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा भाई, है कि नहीं। तो आपके पास एंगल ए क्या आ जाएगा भाई 40 डिग्री। इस तरह से आप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास सही, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना दोस्तों, कॉन्सेप्ट को याद रख के कर पाओगे, आसान एकदम बिल्कुल, ठीक है। एंड ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर जहां पे मैच करता है, जो एक एंगल बच जाता है उसमें 90 जोड़ के, मतलब उसके आधे में 90 जोड़ देना, बस क्या कर देना 90 जोड़ देना। अगर बाई एक्सटीरियर का करना है तो 90 में से उस एंगल का आधा घटा देंगे बस, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो ये क्या हमारे पास, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 70 डिग्री है भैया, ठीक है, ये 70 डिग्री दे रखा है। और कह आराम से कि इट्स साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस, मतलब कि बढ़ा दी जाते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट डी तक बढ़ाई और एंड ई तक बढ़ाई है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीडी यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल, यानी ये क्या एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भाई, ये वाला, ठीक है, सीबीडी एंड बीसीई मीट एट द पॉइंट ओ, इस पॉइंट पे ओ पे मीट करते हैं, यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ओ पे मीट करते हैं, ठीक है। देन बीओसी, एंगल बीओसी क्या है, आपको याद होगा, अगर एक्सट्री एंगल का बाइसेक्टर मीट करता है तो हमारे पास जो ये एंगल आएगा ये क्या होगा भाई, इस एंगल में से 90 में से इस एंगल का आधा यानी 77 माइनस 2 आपको घटा देना, क्या कर देना भाई घटा देना। तो आपके पास आ जाएगा एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। तो जब 90 में से इसका आधा घटाएंगे, इसका आधा घटाएंगे, यानी कि 70 बटे 2 यानी कि 35, 90 में से 35 है तो कितना है 55, कितना है भाई 55 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल आ जाएगा 55 दोस्तों, ठीक है। कर पाओगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप, बहुत आसान है, ठीक है, कर पाओगे ऐसे कॉन्सेप्ट आप याद रखो और डायरेक्ट अप्लाई करो और क्वेश्चन निकाल दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले उसके लिए हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं पहले, देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना भाई। देखो भाई, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट की बार क्या है कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, क्या दोस्तों ट्राइंगल है, क्या है कि ये ट्राइंगल है। ध्यान से देखना भाई, और इस ट्राइंगल का देखो भाई, ये हमारे पास है जो ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है भाई, ए बी सी क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस एबीसी ट्राइंगल का ध्यान देना गौर से, देखो ये वाला जो है, जो हम मैंने अभी ये सॉरी मैं दूसरे कलर से डालता हूं, ये वाला क्या भाई एंगल बाइसेक्टर, क्या दोस्तों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि यहां पे जो भी ऐसे ड्रॉ किया जाता है ना, तो जो ये एंगल ये बना के आता है दो दो में डिवाइड करते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, क्या होते हैं एकदम बिल्कुल बराबर होते हैं, तभी तो एंगल बाइसेक्टर होगा दोस्तों एक का, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये होगा, और इसी एंगल से दोस्तों एल्टीट्यूड डाला जाता है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ध्यान से समझना, एल्टीट्यूड क्या होता है वो ध्यान से समझेंगे आप। देखो यहां से एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे छोड़ देते बिल्कुल, तो सीधा जो गिरेगा वो क्या होगा एल्टीट्यूड होगा दोस्तों, यानी कि यहां से डालने पे जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, कितने का दोस्तों,
90 डिग्री का। वही क्या होता है भाई, एल्टीट्यूड होता है। क्या दोस्तों, एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, देखो मैंने बहुत छोटा फिगर बना दिया, तो समझना बात को ध्यान से कि जो हमारे पास ये वाला एंगल यहां पे बनेगा, ये वाला, ये क्या बनेगा, एंगल जो यहां पे होगा, मान चलिए थीटा है, क्या भाई, थीटा, मैं यहां लिख देता हूं। तो जो थीटा होगा ना, वो थीटा होगा हमारे पास क्या, कि जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा, इनके डिफरेंस का आधा होगा। इनकी डिफरेंस का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा दोस्तों, आधा होगा, यानी कि बी माइनस सी। देखो डिफरेंस हमेशा, देखो कई बार ये पॉजिटिव बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, आपको डिफरेंस लेना, यानी बड़े में से छोटे को घटाना दोस्तों। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस होगा, उसका आधा जब आप करोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। क्या जाए दोस्तों, थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझे। ये देखो मैं समझा देता हूं कि जो एडी है, ये तो क्या दोस्तों, एडी तो है एल्टीट्यूड। एडी क्या भाई, एल्टीट्यूड है। ठीक है, और हमारे पास जो ये है, मैं इसको बोल रहा हूं ए एम, और जो ए एम है, ये हमारे पास क्या भाई, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है भाई, इतना समझेंगे। यानी हमारे पास एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता, वो क्या बनता कि जो हमारे पास, जिससे ये वाला एंगल और जो बचे एंगल है, उनके डिफरेंस का आधा दोस्तों, डिफरेंस का आधा। ठीक है, तो आइए देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा हमसे क्या, कि ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में एएम, एएम बीसी पे, यानी ये एम यहां पर है दोस्तों, एम में। ठीक है, यानी कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाला सिंबल दोस्तों, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। एल्टीट्यूड कहते उतना ही बहुत था। ठीक है, आगे कह रहा हमसे कि ए एन, तो ये ए एन है ना कि ई दोस्तों। जो ए एन है वो क्या, समद्विभाजक। कौन समद्विभाजक, मतलब एंगल ए का कौन समद्विभाजक, बाइसेक्टर। यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये क्या दोस्तों, बराबर है। क्या दोस्तों, बराबर है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो एंगल बी हमको दे रखा 65, एंगल बी कितने रखा 65, और एंगल हमको सी दे रखा भी कितना 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। ठीक है भाई, और हमसे पूछ रहा है एम ए एन, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है अभी, रेड वाला, ये वाला जो एंगल है, ये वाला क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एम ए एन जो एंगल होगा, भाई देखो आपको पता बताया मैंने कि जो बीच वाला वर्टेक्स होता है, उसी पे क्या बनता भाई, कौन बनता। तो एम ए एन यानी कि ए पे कौन है दोस्तों, ये क्या होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस का आधा, यानी कि 65 बड़ा हमेशा पहले, उसके बाद छोटा भाई 45/2। ठीक है, तो 65 में से 45 के तो भाई 20, 20 का आधा 10। तो हमारे पास जो ये एंगल आया, ये है 10 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट। समझे बात को, नहीं समझे दोस्तों। तो यानी कि ये हमारे पास वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जो कि रिपीटेड टाइप से आते हैं। ठीक है, रिपीटेड मोड में आते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जो आज मैंने कराया बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।